तो मतलब अतर मिनल्ला साहब का नोट आपने भी ये पढ़ा होगा। तो क्लियर कट ये बात कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया था, मैं बेंच से अलग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे अलग कर दिया गया क्योंकि मैं तो अपना फैसला भी दे चुका था, मैंने पहले ही इनिशियली दे दिया था। सर ये तो और भी बड़ा मसला नहीं खड़ा हो गया। देखें, अतर मिनल्ला साहब का शुमार उन जजेस में होता है जिनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, आज़ादी राय के हवाले से मामलात हों, शख्सी आज़ादियों के हवाले से मामलात हों। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किरदार रहा जब तक वो वहाँ पे थे वो मिसाली था, लेकिन इस मामले पे थोड़ा बसेद एहतराम मैं थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ करूँगा। उन्होंने इसमें कहा कि जनाब ये सियासी है और सियासी में आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। तो जिस रात को उन्होंने हाई कोर्ट खोली थी, क्या उस रात को कोई मैच हो रहा था? जिस रात को सुमोटो हुआ था उस सुमोटो का तो जिक्र कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट भी खुली थी। दूसरा उन्होंने कहा कि आइन का जो रूह है वो क्या कहती है, ये आइनी है या गैर आइनी है। जिस तरीके से सिंध हाउस के अंदर जो मजमा लगा था, क्या वो आइनी था जिसका कल राजा रियाज ने इनको याद भी कराया कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, आज मेरी वजह से यहाँ पे बैठे हो। दूसरी एक और बात बार बार की जाती है, अभी उस्मा साहिबा ने भी फरमाया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया 63A में। अब उसके अंदर जिन लोगों को नाअहल किया गया उधर दोबारा वोट हुआ, उस वोट में अवाम ने फिर वो जो मंशा थी और जो आइन की रूह थी उसको जाहिर कर दिया और वो 20 में से 15 बंदे वहां से हार गए, ऑल्दो कि इन सब ने मिल के वहां पे इलेक्शन लड़ा। अब ये कौम को समझने की जरूरत है ना कि बंदे इलेक्ट हुए पीटीआई के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि आइन की रूह ये है और मंशा ये है कि वो हमजा शहबाज को वोट दे दें। अगर अदालत कहे नहीं ये वोट नहीं दे सकते, ये ना लें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो गया। अगर अवाम उसको एक्सेप्ट ना करती उस फैसले को, तो वो दोबारा इलेक्ट हो ये हम 63(1)A की तरफ जाने के बजाय अभी जरा पहले इस पे हम बात कर लें कि अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी बेंच से अलग कर दिया गया। देखिए, एक बात तो उन्होंने बड़े वाजे की कि जो असल मसला है ना, जो इस हुकूमत का मसला है, इस हुकूमत का मसला कोई बेंच नहीं है, इस हुकूमत का मसला इलेक्शंस है। जो आपने भी पूछा ना कि पैसे देंगे या नहीं देंगे, तो वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं। यहाँ पे जज साहब तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, नहीं किसी पार्टी से। जज साहब कह रहे हैं कि मेरी नजर में ये फैसला 4-3 का था। पहले तो ये हुकूमत कह रही थी, लेकिन अब तो जज साहब खुद भी ये कह रहे हैं तो जज साहब फैसला 4-3 का था, लेकिन मैंने रिक्यूज नहीं किया, मैंने अपना फैसला दे दिया कि जी मेरे ख्याल में सू मोटो बनता ही नहीं है, चल ही नहीं सकता, और मुझे बेंच से अलग कर दिया। देखो, मनोअन हम उनका फैसला मानते हैं, उनका नोट है। बाकी जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहिबान ने उन्होंने भी कुछ लिखा है। इसके अलावा ये 9 मेंबर बेंच था ना, 2 बंदे पहले भी अलहदा हो गए थे, फिर उनकी भी राय ले लें, उनसे भी पूछ लें कि वो इसके हवाले से क्या कहते थे। फिर वो कहेंगे कि अब तो ये 6-4 का हो गया फैसला, तो इसी तरह तो ये चलता रहेगा। लेकिन बुनियादी चीज़ है कि अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 रोज में इंतखाबात करवाने, और हाई कोर्ट में जो इस हवाले से मामला चल रहे हैं आप इलेक्शंस करवाएं। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला है तो सियासतदानों के पास ये इख्तियार है, वो जरूर कानून साजी करें। इफ्तिखार साहब, ये सारी ये जो आपने सूरत हाल सुनी है, अतर साहब भी ये कहते हैं कि जनाब वो भी 90 डेज की बात कर रहे हैं, उसमें से कौन सी बात है? लेकिन 120 दिन का फैसला हुआ है जी, फैसला वैसे 120 दिन का हुआ है। क्या मतलब 120 दिन? असेंबली टूटने के बाद इलेक्शन की जो डेट आई है वो 120 डेज की है। ठीक नहीं, लेकिन आप सवाल करें। मैं ये सवाल ये कर रहा था कि ये जो अतर मिनल्ला साहब ने जो नोट दिया है, साथ ही मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये वो जाने और वो अतर मिनल्ला जाने। आपने मुझसे कोई सवाल पाकिस्तान के बारे में करने हैं, आइन के बारे में करने हैं, इतना बड़ा फैसला के बारे में, इतना बड़ा नोट, ठीक, आई एग्री विद हिम। अतर मिनल्ला साहब की बात आई एग्री विद हिम। किस बेसिस पे? इस बुनियाद पे कि आप क्या खेल कर रहे हैं, क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल है? कितने जजेस ने? 2 जजेस का। कितने? 2 जजेस का। जब तक जजेस पूरे नहीं होंगे मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने का पाबंद नहीं हूँ। ये क्यों? इसलिए जब ये कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं फैसला कर सकता जब तक उसके पास कैबिनेट ना हो, उसी तरीके से चीफ जस्टिस तभी मुकम्मल होगा जब सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो। ये तो आप मॉरल स्टांस के ऊपर कर रहे हैं ना, कानूनी तौर पे तो इस तरह नहीं हो सकता। कौन सा कानून में 17 जजेस लिखे हैं। 17 जजेस का मतलब ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट काम तो करती रहेगी। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं, मैं कानूनी मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। मैं उस सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करता हूँ जिसमें 17 जजेस हों। अच्छा, नंबर 1, पहली बात तो ये होगी। ठीक। दूसरी बात है जजेस की। उस आदमी ने कहा कि मुझे बाहर बैठा दिया गया, बहुत गलत काम किया गया। अच्छा, उसको शामिल करना चाहिए था। अच्छा, अब जो उसने बातें की हैं उसका जवाब दे दें। ये जो 3 दोस्त हैं जवाब दे दें, किसी ने रोका इनको? ठीक। तो ये सर, ये तो फिर डायरेक्ट हम हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। कौन सा हेड ऑन कोलिजन होगा? क्यों नहीं? आप डरते क्यों हो? सर मैं क्यों ना डरूं? क्या होगा? मेरे मुल्क के अंदर जो है पूरी एक सुप्रीम कोर्ट और पूरी हुकूमत आमने सामने आके खड़ी हो रही है। आवाम के लिए कौन लड़ रहा है? कौन चीनी की कीमत कम करने की लड़ रहा है? कौन आटे की कीमत कम करने की लड़ रहा है? कौन पेट्रोल की कीमत कम करने की लड़ रहा है? पिछले 1 साल से जो ड्रामा लगा हुआ है वो ड्रामा तो इक़्तिदार का है ना, तो फिर तो उसमें होगा। तो इक़्तिदार का फैसला इलेक्शन करा के तो इलेक्शन होगा।
होगा बिल्कुल होगा, 14 मई को इलेक्शन होगा। नहीं, ये इलेक्शन करने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। क्यों? ये मैं 20 मरतबा कह सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी? नो, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सर। कोर्ट ने माफ कीजिएगा, फिर ये गुस्ताखी हो जाएगी। यार वो बीप बुरा- वाले बटन पे हाथ रखिएगा। बुरा ना मनाइएगा। मैं कह दूं ना भाई, आपका कुछ पता नहीं है। बुरा ना मनाइएगा। हाँ जी। ये कौन है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले? हाँ, ये कौन है डेट देने वाले? ये कौन है पैसे तलब करने वाले? ठीक। दे आर नो वन। नहीं, तो वो साल पहले जब वो अदम एतमाद के ऊपर जो कुछ हुआ था, बात नहीं वो कर ठीक रहा। था? मैं साल की बात नहीं कर रहा, आज की बात करें और आज में रहें हम, ठीक है? क्यों? आज की बात सर, पहले प्रेसिडेंट- मैं वो भी शौक पर कर दूंगा आपको। वो सवाल बताएं ना, बताएं, नहीं, वो पहले ये मुझे सवाल पूरा जवाब पूरा देने दें। अच्छा, ये कौन है इलेक्शन कमीशन का अख्तियार इस्तेमाल करने वाले? ये कौन है शेड्यूल देने वाले? ये कौन है कि ऊपर जज भी बिठा दिया जाए? और भाई आप कह रहे हो कि खदशा पैदा हो गया, खदशा तो ये खुद पैदा करना चाह रहे थे, ठीक। अब किया तो भुगते। अच्छा, एक छोटे से इसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये जो इफ्तिखार साहब ने जैसा फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं है, इसका फैसला नहीं मानते, ये पार्लियामान पूरी है, इसका फैसला हम क्यों माने? आप ये ना माने? क्यों आप ना माने? नहीं, पार्लियामान में तो आप जाए ना 50% पार्लियामान में, नुमाइंदगी जाए नहीं ना है आप। क्या आइन ये के इसको आइन एक के बात कह दीजिएगा प्लीज, मैं कभी भी अपने कोलीग के साथ डिबेट में नहीं आता। नहीं नहीं, वो तो मैं अपना अपना point पॉइंट ऑफ व्यू आपसे दे रहा हूँ, आपसे पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पॉइंट ऑफ बात व्यू दे रहा हूँ। बोलिए, बोलिए। और जवाब फिर मेरा हक है। हाँ नहीं, आप जरूर अपना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जवाब दे रहा देना हूँ। मेरा हक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, वो कौन सा बड़ा पार्लियामान इंटरेस्टिंग पूरी- पॉइंट है। चलो, वाओ, व्हाट वो इंटरेस्टिंग पार्लियामान पॉइंट ही हैज वो रेज्ड। पार्लियामान वेरी जिसमें गुड। 50% नुमाइंदगी नहीं है, खुद वो भाग गए, पार्लियामान जो नुमाइंदे खुद भाग गए, जो चले गए, नारे मारते हुए असेंबली खाली करके चले गए। अब मुझे बात भी आपके वाया करनी पड़ती है अगर मैं अपनी बात में नहीं, बोली, बड़े राज करें। वही ना, मुझे आप बड़े राज मैं करें, उन्हीं को उनसे कह रहा हूं, करें, इनसे उनसे कहें कि करें, मुझे बोलिए, बात उनसे अपनी करें। करने दें। अच्छा, अब वो पार्लियामान जिसमें 50% नुमाइंदगी नहीं है, खुद वो नहीं है। पार्लियामान जिसकी इखलाकी जुर्रत इतनी है कि वो एक करारदाद पेश करती है लेकिन एक भी लीडर उस पर साइन नहीं करता। किधर है शहबाज शरीफ के साइन? किधर है आपका सवाल, बिलावल साहब एक के सवाल, साइन? सर, पहले उनको बात तो पूरी करने दें। अब बात सर आप मुझे करने नहीं कहाँ देते। से कहाँ यार, जंप तो नहीं नहीं, चलेगा। जब बात आपकी complete है, मर्जी फिर आप से तो जवाब मैंने दीजिए। बात नहीं करनी हाँ, ना, बात- फिर बात आप अपनी complete बात करके मेरी सीट पे आ आप जाए complete कर लें, मेरा बात जवाब भी आप नहीं, देते, मैं तो अपनी बात मिस्टर, मेरी करूंगा बात, ना। मिस्टर, मैंने अपनी मेरी बात बात करनी है सुनना, सर, मुझे मेरी बात मेरी करने बात दें। सुन लेना सर काइंडली मेरी बात सुने। मैं आया हूँ इस प्रोग्राम में तो मैं भी आज इसी के प्रोग्राम में और इस मैं हवाले मंसूर से से बात कर इस हवाले से मैं भी ठीक है? इसी हवाले से आया जी हाँ। हूं। आपका प्रोग्राम में तो नहीं, मैं मंसूर साहब से बात जी, आप कर बात रहा हूं। कीजिए। मैं और ना ही मैं सर बिल्कुल एहतराम से अर्ज कर रहा हूं और आपकी बात मैंने बड़ी सुनी और मैं अपनी बात मंसूर साहब को सुना। सर। अब वो पार्लियामान जिसकी इखलाकी जुर्रत इतनी है कि वो एक लाती है करारदाद और उसमें भी नामालूम किस्म के पार्लियामेंटेरियंस उस पे दस्तखत करते हैं। नामालूम क्यों? पार्लियामेंटेरियन। नहीं, वाह। कोई रिजर्व 32 तो उसमें रिजर्व पार्लियामेंटेरियन तो सर सारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं। देखें, मैं नामालूम मेटाफोर कौन से होते इस्तेमाल हैं? किया ना, मैं चाहता था ना कि वो जो खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे हाँ। बिलावल साहब वो करते, वो शहबाज मंसूर शरीफ साहब साहब हम इसमें हैं दस्तखत प्रोग्राम करते। में। फिर ये कह रहे हैं कि हमने काबीना से भी ये कह दिया कि हम इसको अज़मा मुस्तरद साहबा, करते हैं। मैं अज़मा साहबा से हाँ, इसी उस्मा पे साहबा से कहें कि वो comment ले रहा हूं। काबीना का वो इसी- लेटर भी इसका दिखा जवाब दें मैंने कि देना है, मैंने इसी पे मुस्तरद किया। मैंने जवाब देना है पहले इसका। अज़मा साहबा वो लीडरों के सिग्नेचर क्यों नहीं थे जी करारदाद पे?